So now the next question, expand sine raised to 5 theta and cos cube theta in series of sines of multiples of theta. So the way I have already explained you that when you are talking about complex numbers, there are three major types of questions. तीन टाइप का क्वेश्चन तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पूछा जा सकता है। एक तो कंफर्म टाइप है जहां पे यू विल बी आस्क्ड टू गेट द रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने x पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 देखा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, जो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पूछा जाता है। दूसरा जो दो टाइप होता है उसमें एक होता है यू विल बी हैविंग साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। sin n theta, cos n theta, you have to express in powers of sine or cosine. Sin n theta, cos n theta, तो sin 5 theta पूछ लेगा, cos 8 theta पूछ लेगा। It will be asked in powers of sine और cosine। और जो आखिरी का टाइप है वहां पे पावर्स ऑफ साइन और कॉस दिया रहता है, एंड देन यू हैव टू गेट दैट टर्म इन मल्टीपल्स ऑफ थीटा विथ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोसाइन, मतलब साइन 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा, या कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 6 थीटा, कॉस ऑफ 8 थीटा एंड सो ऑन। तो ये वाला जो टाइप है, जो अभी मैंने आखिरी का टाइप डिस्कस किया, ये क्वेश्चन उस टाइप में बिलोंग करता है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देर आर अ फ्यू फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू अगेन रिमेंबर। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, सो फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे लगने वाला है? तो हम लोग अज्यूम करेंगे जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है हमारे पास, उसको मैंने अगर x बोल दिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, x इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन डोंट यू रिमेंबर दैट 1/x वुड सिंपली बिकम cos थीटा माइनस ऑफ आई साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड 1/x इज गोइंग टू बिकम cos थीटा माइनस ऑफ आई साइन थीटा। तो अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो x प्लस 1/x। ठीक है, तो आई साइन थीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एडिशन विल कैंसिल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्म, आई विल बी लेफ्ट विथ 2 cos थीटा। और अगर मैंने इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस 1/x का आंसर क्या आ जाएगा? आई विल गेट 2i साइन थीटा। ठीक है, सिंपल। सो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, ये दो इक्वेशन तुमको याद होना चाहिए, x प्लस 1/x का वैल्यू 2 cos थीटा एंड x माइनस 1/x का वैल्यू 2i साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है x रेस टू n का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n, आई कैन मेक यूज ऑफ द डी मोरविस थ्योरम एंड गेट द n इनसाइड द एंगल। तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। उसी तरह 1/x रेस टू n का क्या हो जाएगा? cos n थीटा माइनस ऑफ आई साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैंने x रेस टू n प्लस 1/x रेस टू n पूछ लिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा 2 cos n थीटा। और अगर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया x रेस टू n माइनस 1/x रेस टू n, तो ये बन जाएगा 2i साइन ऑफ n थीटा। वेरी सिंपल। सो दीज आर टू मोर फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू नो। x रेस टू n प्लस 1/x रेस टू n इज 2 cos n थीटा, x रेस टू n माइनस 1/x रेस टू n इज 2i साइन n थीटा। ये चार फॉर्मूलाज मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला है साइन रेस टू 5 थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा, इनका मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, एंड देन यू एक्सप्रेस इट in a series of sines of multiples of theta, so sin theta, sin 3 theta, sin 5 theta, sin 6 theta, कुछ भी आ सकता है। sin एंड मल्टीपल्स ऑफ थीटा आना चाहिए। तो ये जो चार इक्वेशन में लिख के दिया हुआ है, ये इनके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है साइन रेस टू 5 थीटा, साइन रेस टू 5 थीटा, टेक द 2i साइन थीटा और इसको रेस टू 5 कर देना। ठीक है, 2i साइन थीटा, 2i साइन थीटा रेस टू 5 कर देना। तो यहां पे तुमको मिल जाएगा, रेस टू 5 कर दिया तो साइन रेस टू 5 थीटा मिल जाएगा, इजंट इट? आई गेट रेस टू 5 मल्टीप्लाइड विद, नेक्स्ट टर्म है cos क्यूब थीटा,
तो तुम कॉस थीटा का जो टर्म है वो ले लेना और इसका क्यूब कर देना, पावर 3 कर देना, तो तुमको मिलेगा 2 cos θ raised to 3. It is equal to. So what was the answer for 2y sin theta? It was x minus 1 upon x टू द पावर 5 हो जाएगा। और 2 cos θ का वैल्यू कितना था हमारे पास? x प्लस 1 upon x टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। नाउ आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन। आई कैन गेट द एक्सपांशन ऑफ पावर 5 एंड पावर 3। ठीक है। पावर 5 का जब मैं एक्सपांशन करूंगा तो टोटल 6 टर्म मिलेगा, और पावर 3 का एक्सपांशन करूंगा तो टोटल 4 टर्म मिलेगा। 6 टर्म्स getting multiplied with 4 terms, the expansion will contain 24 terms, जिनको अरेंज करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। पावर 5 एक्सपांशन करेंगे 6 टर्म आएगा, पावर 3 एक्सपांड करेंगे 4 टर्म आएगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 24 टर्म्स बन जाएंगे, उनको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा स्मार्टली हमको हैंडल करना पड़ेगा। हाउ डू आई डू इट? सो पावर 3 ये लोएस्ट पावर है, 5 और 3 में अगर देखा जाए तो लोएस्ट पावर 3 है। तो जो मेरा पहला टर्म है x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 5, इसको मैं x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2, x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 3 ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ। इज इट पावर 5 कैन बी ब्रोकन इनटू पावर 2 एंड पावर 3 multiplied with x plus 1 upon x to the power 3. Further, I am going to collect these two terms. ये दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, इन दोनों का पावर 3 है। इन दोनों का पावर 3 होने के वजह से x minus 1 upon x the whole square, put a bracket over there, x minus 1 upon x multiplied with x plus 1 upon x whole to the power 3. I've used the basic property a raised to m into b raised to m, दोनों का पावर m है तो a into b whole raised to m लिख सकता हूं मैं। The advantage of doing this is now I can see that the terms x minus 1 upon x multiplied with x plus 1 upon x looks like a plus b into a minus b। तो इनका आंसर क्या आएगा? a plus b into a minus b is a square minus b square. So my next step would be x minus 1 upon x the whole square, एक्सपांड कर दो, a minus b the whole square का फॉर्मूला लगा के a square plus b square minus 2ab, so a square plus b square minus 2ab। ठीक है, ब्रैकेट x square minus 1 upon x square to the power 3. Simple. Boys and girls, a plus b into a minus b. A plus b into a minus b becomes a square minus b square to the power 3. So I get over here x square plus 1 upon x square. Obviously, x and x will get cancelled. So we'll be left with minus of 2 bracket. अब binomial expansion लगाएंगे, x square minus 1 upon x square the whole cube है। This looks like a minus b the whole cube। a का वैल्यू है x square, b का वैल्यू है 1 upon x square, so a minus b the whole cube gives me a cube minus 3a square b plus 3ab square माइनस ऑफ बी क्यूब। ये a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, सो a के जगह पे एक्स स्क्वायर बैठा है, b के जगह पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बैठा है। बहुत ध्यान से आराम से एक्सपांशन लगा दो। तो a का क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स रेस टू 6 हो जाएगा, इजंट इट? ए क्यूब, ए इज एक्स स्क्वायर का क्यूब तो एक्स पावर 6 हो जाएगा, माइनस 3 ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड विद बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन प्लस 3 ए विच इज एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स रेस टू 4, एंड माइनस ऑफ बी का क्यूब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी क्यूब 1 अपॉन एक्स टू पावर 6। ठीक है, सो आई गेट ओवर हियर, थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखेंगे इसको ढंग से तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इस ब्रैकेट में 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म्स आते हैं। और दूसरा जो ब्रैकेट है एक्स टू द पावर 6 देन माइनस ऑफ 3 x square. I hope you have understood that x square from the denominator and the numerator will get cancelled. Then plus 3 x square and again 1 upon x is to 4 दिया है तो वहां से भी x square cancel हो जाएगा, तो 1 upon x square बच गया माइनस 1 upon x पावर 6।
तो पहले ब्रैकेट में 3 टर्म आया है, दूसरे ब्रैकेट में 4 टर्म आया है, 3 टर्म मल्टीप्लाइड विथ 4 टर्म्स विल गिव मी 12 टर्म्स। कंपेयर्ड टू 24 टर्म्स, इट इज इजियर टू मैनेज 12 टर्म्स। सो दैट इज द रीजन ये सारा जो सिंप्लीफिकेशन करके मैंने बताया, ये करना यहाँ पे जरूरी है। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब कुछ नहीं, अब एक एक टर्म पकड़ पकड़ के सबको मल्टीप्लाई करना चालू कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर लेके इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी टर्म्स आगे ब्रैकेट में है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। फिर तुम 1/x² को लेके भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। एवरी सिंगल टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड। और आखिरी में जो -2 है उसको भी पकड़ के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी टर्म्स आगे दिए हुए हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे लेकिन बहुत ध्यान से आराम से करेंगे। तो x² पकड़ के जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, पहला टर्म x⁻6 है तो x⁻8 हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा। बहुत से लोगों को x⁻12 लगता है ये। x⁻² मतलब x⁻2 दिया हुआ है एंड x⁻6 दिया हुआ है, तो a⁻m इंटू a⁻n इज a⁻m+n, तो x⁻2 + 6 दैट्स x⁻8। फिर x² आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 x⁻4 आएगा। x² और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर 1/x² है। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये जो x² है इसके साथ और अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² इंटू 3 इंटू 1/x², x² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास सिर्फ +3। और यही x² जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x⁻6 के साथ भी, तो मुझे मिलेगा -1/x⁻4। ठीक है। हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन x² का। अब यही करेंगे 1/x² के साथ, उसको भी लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ। तो सबसे पहला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x² x⁻6 के साथ, तो मुझे मिलेगा +x⁻4। -3 मिल जाएगा क्योंकि 1/x², सो आई एम गोइंग टू नाउ शेड इट विद अ डिफरेंट कलर। लेट्स से ये 1/x² पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x⁻4 मिल गया। दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x² कैंसिल, तो -3 बच गया। तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सो 1/x² मल्टीप्लाइज विद 3/x², सो +3/x⁻4। ठीक है। इसके बाद 1/x² मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/x⁻6 के साथ, तो -1/x⁸ मिल जाएगा। आई होप दिस इज वेल अंडरस्टूड, इजंट इट। अब -2 का बारी है। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म के साथ, सो मुझे मिलेगा -2x⁻6 +6x² -6/x² एंड +2/x⁻6। ठीक है। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा multiplication. So if you count, you will be getting total 12 terms. टोटल 12 टर्म यहाँ पे दिखेंगे हमको। अगर मैंने इनको अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मुझे टोटल 12 टर्म यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। अब कुछ नहीं, अब तो पहले सिंप्लीफाई कर दो सारे टर्म्स। तो x⁻8 का टर्म देख लो, x⁻8 का टर्म देख लो, तो x⁻8 के तुमको दो टर्म वहां पे दिखने वाले हैं। ठीक है, एक ये x⁻8 यहाँ पे है, एक x⁻8 यहाँ पे है। ठीक है, दोनों को साथ में लेके आ जाओ। सो आई कैन राइट x⁻8 -1/x⁻8। अब इससे और कम वाला पावर देखो, पावर 7 है क्या, चेक करो। तो पावर 7 तो है नहीं कहीं पे भी। ठीक है, पावर 6 है क्या, चेक करो। तो पावर 6 का टर्म तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, पावर 6 का टर्म मुझे दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे ये -2x⁻6 दिख रहा है और +2x⁻6 दिख रहा है। इनमें से तुम 2 कॉमन निकाल लेना, सिर्फ 2 कॉमन मत निकालो, -2 कॉमन निकाल लो। -2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, x⁻6 बच गया, -1/x⁻6। द रीजन आई हैव टेकन आउट -2 कॉमन इज बिकॉज आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द फॉर्मूला दैट आई हैव गिवन यू। ये देखा यहाँ पे x⁻n -1/x⁻n, इसका आंसर क्या है, 2i sin n थीटा। इसका यूज मुझे करना है, दैट इज द रीजन मैं टर्म्स को इस तरह से अरेंज कर रहा हूं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। पावर 6 के बाद आएगा पावर 5 का टर्म, तो पावर 5 का तो कोई टर्म दिख नहीं रहा है मुझको, लेकिन पावर 4 का टर्म दिख रहा है। अब पावर 4 के टर्म्स थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो,
देर आर मल्टीपल टर्म्स ऑफ पावर फोर। एक है -3 x⁴ और ये +x⁴ तो कितना बन जाएगा? -2 x⁴ बन जाएगा, ठीक है। -2 x⁴ बन जाएगा, -2 x⁴ बन जाएगा। उसके बाद उसके बाद अगर मैंने चेक किया, ये -1/x⁴ और ये +3/x⁴, इनको भी अगर मैंने साथ में ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा +2/x⁴। सो ध्यान से ऑब्जर्व किया ना, x⁴ के चार टर्म थे और वो सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद -2 x⁴ +2/x⁴ ऐसा मिल रहा है। तो इनमें से फिर से -2 कॉमन निकाल लो। -2 कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया? x⁴ -1/x⁴। तो पावर फोर का भी टर्म खत्म हो गया। अब और चेक करो, पावर फोर के बाद कहीं पावर थ्री का कोई टर्म बचा है क्या? तो पावर थ्री का तो कोई टर्म नहीं बचा है, ठीक है। मतलब कोई टर्म आया ही नहीं, लेकिन स्क्वायर का टर्म आया है। देखो तो स्क्वायर का टर्म दिख रहा है कि नहीं? स्क्वायर का टर्म मुझे यहाँ पे मिल गया, ये 6x² और -6x²। इनमें से तुम +6 कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा x² -1/x²। और आखिरी के जो दो मेरे दो टर्म्स है, +3 और -3, ये बेचारे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो देखो चार चार पैर बनाया मैंने यहाँ पे। सो देर आर 4 पेयर्स ओवर हियर। x⁸ का एक है, पावर 6 का है, पावर 4 का है, पावर 2 का, और सबका फॉर्मूला एक ही है। सबका फॉर्मूला एक ही है, ये वाला x⁻n -1/x⁻n is 2i sin n थीटा। सो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 2i sin 8 थीटा -2 जो ऑलरेडी है वहां पे, और x⁻6 -1/x⁻6 2i sin 6 थीटा। आगे -2 अगेन कांस्टेंट, x⁻4 -1/x⁻4 2i sin 4 थीटा, ठीक है। एंड देन +6 कांस्टेंट जो है वहां पे जैसे का वैसे लिख देंगे, x² -1/x², 2i sin 2 थीटा। अब शायद भूल गए हो लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड याद है क्या था? इट वॉज 2i sin θ⁵ इंटू 2 cos θ⁵ ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ sin⁵ मल्टीप्लाइड विद cos³ θ पूछा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड मेरा सिंप्लीफाई हो चुका है। बस एक स्टेप बाकी है राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या आने वाला है तुरंत मैं वो भी लिख देता हूं। सो 2⁵ आएगा, इजंट इट? फिर i⁵ आएगा, और sin⁵ इज sin⁵ मल्टीप्लाइड विद 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड विद cos³ θ, ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। सो दिस क्यूब इज देयर, ओके, नाउ इट इज एडजस्टेड, ठीक है। मल्टीप्लाइड विद जो मेरा आखिरी का टर्म था, cos³ θ। 2⁵ एंड 2⁵ दैट बिकम्स 2⁵ तो 2⁵ लिख दूंगा, ठीक है। तो ये जो अगला वाला स्टेप है इसको भी थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास जगह बन जाए। सबसे पहला टर्म आएगा 2⁵, 2⁵ मल्टीप्लाइड विद 2⁵, दैट्स 2⁵. I raised to 5, boys and girls, I raised to 5 is I raised to 4 into I raised to 4 is nothing but what? I square का square. I square is -1, उसका square into I, but -1 का square तो 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा I। तो I raised to 5 का आंसर है I। Then sin raised to 5 थीटा एंड cos³ θ, दैट्स योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। ये जो सारा हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। दिस वाज आवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको थोड़ा
एडजस्ट करने वाले, ठीक है। सो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा एक बार लिख देता हूं मैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास 2 रेस टू 8 आई साइन रेस टू 5 थीटा कॉस क्यूब थीटा, 2 रेस टू 8 आई साइन रेस टू 5 थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। राइट हैंड साइड के जो जो सारे टर्म्स है, 1 2 3 और 4, इनको ध्यान से देखो, इन सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, इन सब में से आई भी कॉमन निकाल सकते हो। अब ब्रैकेट में क्या बचा, पहले टर्म में क्या बचा, साइन ऑफ 8 थीटा, दूसरे टर्म में 2 चला गया, आई चला गया, तो क्या बचा, -2 साइन 6 थीटा। अगले टर्म में से भी 2 आई कॉमन निकाल लिया है, तो क्या बचा, -2 साइन 4 थीटा। उसके अगले टर्म में से 2 आई कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, 6 साइन 2 थीटा, एंड यू क्लोज योर ब्रैकेट। नाउ फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स 2 कैंसिल हो जाएगा, आई भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रेस टू 8 में से एक 2 चला जाएगा, 2 रेस टू 7 बचेगा, एंड ऑब्वियसली ये आई और ये आई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली माय आंसर दैट इज लेफ्ट इज साइन रेस टू 5 थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा would be 1 upon 2 raised to 7, isn't it? 1 upon 2 raised to 7 into this entire bracket, isn't it? This entire bracket will come again over here. So मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, very simple, 1 upon 2 raised to 7, you can write 2 raised to 7 as 2 raised to 7 का आंसर 128 आता है, isn't it? 2 raised to 5 का 32, 2 रेस टू 6 का 64, 2 रेस टू 7 का 128, तुमको चाहिए तो 1 अपॉन 2 रेस टू 7 को 1 अपॉन 28 भी लिख सकते हो। सो योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन नॉट 28, 128, 128 into this thing, that is your final answer for the question. Question थोड़ा बड़ा था, critical था, but I'm pretty confident that you have understood the question very well. So boys and girls, it's now time for us to move on to our next question.